हेलो गाइस, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। सो फाइनली बिटसाइट सेकंड अटेम्प्ट इज गोइंग टू हैपन सून। तो सोचा क्यों ना एग्जाम के पहले आपसे थोड़ा मुलाकात कर लूं। सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू गाइस नीड टू कीप इन माइंड टिल द एग्जाम गेट्स ओवर। देखो, अभी ये लास्ट अटेम्प्ट है एंड आई डोंट वांट कि आपका एग्जाम किसी भी रीजन की वजह से खराब हो जाए, बिकॉज आई नो आपने काफी मेहनत की है इसके लिए। एंड ये जो समय है ना, आखिरी के 4-5 दिन, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी प्रिपरेशन के। एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप वो स्टूडेंट हो जो ये सोच कर आया है कि मैं टिप्स दूंगा कि हाउ टू क्रैक बिटसेट इन 3 to 4 days, तो यहाँ से चले जाओ। बिकॉज आपको बता दूं, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर कोई ऐसा है जो ऐसी टिप्स बता रहा होगा कि हाउ टू क्रैक बिटसेट इन 3 to 4 days, तो आप वो टिप्स फॉलो करो और फिर अगर बिटसेट क्रैक होता है तो मुझे जरूर बताना। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज नॉट टू गेट डाइवर्ट फ्रॉम योर गोल। ज्यादा वीडियोस देखकर टाइम पास मत करो। ये वीडियो भी आप 1.5x पे देखना टू सेव योर टाइम। जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज दिस वीडियो कैन हेल्प यू टू स्कोर मोर देन योर कैपेबिलिटीज। So without wasting any more time, let's start this video. Do not touch new chapters right now. The reason behind is that अगर आप अभी कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हो पढ़ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके कॉन्सेप्ट्स ग्रास्प करने में और प्रैक्टिस करने में लगाओगे। अगर मान लो आपने प्रैक्टिस नहीं भी करी, फिर भी वो चैप्टर आपके वीक कैटेगरी में जाएगा, तो कोई गारंटी नहीं है अगर आपका वो चैप्टर से क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप वो सॉल्व कर पाओ। तो देखा जाए तो आपने अपना टाइम वेस्ट ही किया है वो चैप्टर को पढ़ के। और ये आखिरी 4-5 दिन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें कोई भी हालत में वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। अब वो भी सुन लो जो हमें करना चाहिए इन आखिरी दिनों में। डेली मॉक टेस्ट तो देनी ही देनी है आपको। मिनिमम एक मॉक टेस्ट तो देना ही है रोज, एंड उसको उसी दिन एनालाइज करना है अच्छे से। मॉक टेस्ट भी आपको एग्जाम स्लॉट के हिसाब से ही देना है ताकि आपकी बायोलॉजी सेट हो सके उस टाइम के लिए। फुल ऑन ट्राई करना एग्जाम एनवायरनमेंट में देने की। 3 hours का टाइमर लगा के अकेले रूम में बंद होकर देना। दिस विल हेल्प यू टू बिल्ड योर स्टेमिना। इससे एक और फायदा होगा कि आप ये सीख जाओगे कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं एग्जाम एनवायरनमेंट में। ऑल्सो आप अपनी पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी फाइनलाइज कर लो जल्दी से और डिसाइड करो एग्जाम में विच सेक्शन यू हैव टू टैकल फर्स्ट डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। मॉक टेस्ट जैसे ही हो जाए वैसे थोड़ा सा ब्रेक ले लो एंड देन स्टार्ट टू एनालाइज योर पेपर। एंड एनालाइज करना काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि एनालाइज कैसे करा जाए बेस्ट वे में। एंड रोज एनालिसिस के बाद आपको डेली रिवीजन करनी है। रिवीजन आप अपने शॉर्ट नोट्स या फिर कोचिंग मटेरियल से कर सकते हो। मोस्टली ट्राई टू रिवाइज फॉर्मुलेस एंड की कॉन्सेप्ट। मोटा मोटा बता दूं तो आपका रोज 5 से 6 घंटा जाना चाहिए आपको मॉक टेस्ट देने में और उसे एनालाइज करने में। बाकी बचा हुआ फुल टाइम आपका रिवीजन में जाना चाहिए। और ये ध्यान रखना कि रिवीजन का टाइम ज्यादा होना चाहिए। बिफोर मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू टेल यू about an entrance exam which will help you to get admission in global BTech degree in CS and artificial intelligence from a college which is known for its most advanced curriculum. I am talking about NCET exam, Newton Scholastic Aptitude Test. And with this exam you will get admission in Newton Schools of Technology. This exam majorly focus on aptitude and mathematics because ये चीजें काफी important है और ये चीजें आगे भी यूज होती है in learning concepts related to coding and machine learning. Because of its advanced curriculum, इनकी डिमांड अब इंक्रीज हो चुकी है, which leads to the opening of new campus in Pune with the old campus in Delhi NCR. इनके करिकुलम में आपको फर्स्ट ईयर से प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस कराया जाता है, which includes coding, AI workshops, hackathons and many more things. और तो और मैंडेटरी इंटर्नशिप्स भी मिलेगी। रिसेंटली वन ऑफ देयर स्टूडेंट्स क्रैक्ड GSOC, दैट इज गूगल समर ऑफ कोड, एंड गॉट 1.25 lakh rupees internship. Also here top students will get a chance to attend international tech conferences in the countries like Singapore and USA. So you can definitely try out giving this exam. It will be helpful. Last date of registration is 25th of June and the exam is on 26th of June. Link in the description, you can check it out. अब बात करते हैं कि इफेक्टिवली एनालाइज कैसे करना है अपने मॉक टेस्ट को। तो सबसे पहले एक नोटबुक बनाओ जिसमें आप अपने सारे मिस्टेक्स को नोट डाउन करोगे। सबसे पहले आप इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस लिख लेना जो आपने गलत किए हैं मॉक टेस्ट में, एंड उनके पीछे का अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को समझ लेना अच्छे से, ताकि सेम टाइप का अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप वो वहां पे सॉल्व कर पाओ। आज से रोज 20 to 30 मिनट्स इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, चाहे फिर वो आप कोई भी शीट फॉलो कर रहे हो या फिर अरियन बिटसेट गाइड से भी कर सकते हो। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की बात करूँ तो आप खुद से पूछना कि कौन से गलत आपने गलत किए और वो क्यों गलत किए। मे बी इज ड्यू टू लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, या फिर आपने सिली मिस्टेक कर दी हो, या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है। वो सारे रीज़न आपको बनाई हुई नोटबुक में नोट डाउन करके रखने, और वो नोट्स को डेली आपको देख के सोना है रात में एक बार। कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं आपके मॉक टेस्ट में एक आध बार, तो आप उन्हें भी नोट डाउन करके रख दो। ये सब चीज़ें इसलिए ताकि आप ये गलतियाँ, सेम मिस्टेक्स रियल एग्जाम में ना दोहराओ।
बाकी यार इट्स वेरी नॉर्मल टू फील स्ट्रेस। इतनी मेहनत करी है तो थोड़ा डर और स्ट्रेस तो होगा ही ना एग्जाम को लेकर, बट ये स्ट्रेस को मैनेज करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्रेस कैसे आप कुछ और गलत भी कर सकते हो। तो मैं आपको वो बताता हूँ जो मैं करता था अपने टाइम पे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। मैं रोज सवेरे 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करता था और बार बार सोचता था वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन विल हैपन फॉर माई गुड। कॉन्फिडेंस इन योर प्रिपरेशन कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ऑल्सो आई हैव नोटिस कि इस समय पे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और काफी कम सोते हैं, बट आपको बता दूं कम सोकर ज्यादा पढ़ोगे फिर भी आपका स्कोर कम आ सकता है। योर हेल्थ एंड वेलनेस आर जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज योर स्टडी रूटीन। रोज रात में नींद लेना काफी जरूरी है फॉर फ्रेश माइंड। ऑल्सो दिन भर में बैलेंस डाइट लो ताकि आपकी एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहे थ्रू आउट द डे। बाकी सारी चीजें ध्यान से लेकर जाना एग्जाम हॉल में जो जो जरूरी है, लाइक योर एडमिट कार्ड, ID प्रूफ एंड अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।